हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक हो। दोस्तों तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये करीब अभी 10 बजे का टाइम है और बाकी रोज़मर्रा के सारे काम मेरे जितने भी हैं वो सारे मैंने निपटा लिए, यानी कि बर्तन, झाड़ू, पोछे, कपड़े सब धुल दिए। हाँ बस इनको भी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी तो कपड़े भी मैंने सुबह के टाइम में जल्दी धुले थे, तो ये भी सूख गए हैं। और ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये 16 तारीख को छुट्टी थी, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की थी, सरकारी स्कूलों की नहीं थी। और छुट्टी बस ये थी कि हमारे इधर जो हरियाणा की तरफ है ना, प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से सभी प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी थी। दीपांशी और की तो उनको स्कूल तो जाना नहीं था आज। तो उठ के मैंने अपना जितना भी क्लिनिक का काम था, साफ़ सफाई का, उनको खाना पीना सब बना के यानी कि जो सुबह का काम था वो मैंने सारा निपटा दिया। वैसे जिस दिन वो स्कूल जाते हैं तो बस पारस को इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इनको रेडी भी करना होता है। तो दोस्तों ये 11:15 बजे का टाइम है और मौसम इस टाइम थोड़ा ठीक सा हो गया था, मतलब हवाएं खूब चलने लग गई थी और बादली, मतलब काली घटाएं छाने लग गई। मतलब इंद्र देवता भी हम लोगों पे लगता है खूब प्रसन्न हो रहा था, और पवन देवता ने अपनी हवाएं से, मतलब हवाएं चल रही थी तो बस थोड़ी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, तो सोचा बस बाहर बैठ के ही खाना बना लूँगी। मतलब बरस यहाँ पे काफ़ी दिनों से बारिश तो हमारे यहाँ हो नहीं रही, मतलब ऐसे बदल बदल से छाए रहते हैं और कभी धूप निकल जाती है। अब बदल अच्छे खासे मतलब हो रहे थे, तो मन करा कि बाहर ही बस ये गैस सिलेंडर को बाहर निकाल लेती हूँ, आराम से खाना बनाऊँगी। तो बस यही अपना खाना बनाने का काम कर रही हूँ। और खाने में बस ये दीपांशी और बोल रहे थे कि मम्मी आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल बना लो। वैसे तो ना कई जगह पे मतलब ये सावन के महीने में आलू बैंगन वगैरह खाते नहीं है, मतलब मेरे मायके के तरफ ये इस तरह के नियम अपनाए जाते हैं कि आलू बैंगन ना बनाए। बाकी हमारे यहाँ ससुराल वाले इधर के तरफ के, मतलब यहाँ घर घर के छोड़ो, यहाँ तो पूरी बस्ती में ही कोई इस तरह के मतलब ये नियम फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पे सभी बनाते हैं। इनका मानना है कि बैंगन भाई ऐसे क्या है, ये भी तो एक सब्जी है, लोगों ने ये अपने तरफ से बनाए हुए हैं कि बैंगन ना खाए, ये ना खाए। और ये तो बल्कि देवताओं के देव महादेव के दिन है, वो तो उनको भी अपनाते हैं। उनको भी देव है राक्षस दान, वो जो मांस खाते हैं, खून पीते हैं लोगों का। और ये तो एक सब्जी है, मतलब इधर के लोगों की ये थिंकिंग है। तो बस फिर इधर सब खाते हैं, तो ससुर जी ने भी बोला था आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लो, चावल बना लो, तो इसलिए मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल ही बनाऊंगी मैं दोपहर के टाइम में। तो ये मतलब इतना मैंने 11:30 पौना 12 बजे के करीब से काम करने लग गई थी, तो मतलब 12:30 पौने 1 बजे तक मेरा आराम से धीरे धीरे काम करूँगी अपना। तो आलू बैंगनों को काट के मैंने छील लिया था, धो लिया था। इनको भी टमाटरों को छील के धो के अच्छी तरह से ले आई, और सभी मटेरियल को मैंने एक ही में काट लिया। अब लगा दूँगी, बस एक तरफ में चावल चढ़ा दूँगी, एक तरफ में सब्जी। और ज़िंदगी जीने के लिए पल भर का सुकून भी मायने रखता है। हम हाउसवाइफ तो अपने इन्हीं छोटे छोटे घर के काम में व्यस्त रहकर ही अपने जीवन में मतलब बहुत सुकून, हमें यही काम हमें बहुत ज़्यादा सुकून रहता है कि हम अपने घर को सारे दिन साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखें और अपने घर के प्रत्येक मेंबर की खुशी का लिए उसका मान सम्मान करें, उनको क्या पसंद क्या नहीं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करें करती हैं मतलब। और इसी में ही हम तो छोटी छोटी खुशियों में भी अपनी खुशियों को ढूंढ लेते हैं। बाकी हम हाउसवाइफ, मैं तो अपने बता रही हूँ कि हम जैसे हाउसवाइफ हम तो कहीं, हमारा तो कहीं घूमना फिरना भी नहीं
हो सकता। सिर्फ यही हमारी दुनिया है, यही हमारी ज़िंदगी है। चलो, जैसा भगवान ने जीवन दिया है हम उसी में ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। परमात्मा का बस भगवान हमारे हाथ पैर सलामत रहे और हम अपने परिवार की ऐसे ही काम में हाथ बटाते रहे, अपने घर को साफ सुथरा रखे। और हमारी हाउसवाइफ की जो सुबह से लेकर दोपहर तक की मेहनत होती है और उसके घर को साफ सुथरा देख के और सारा काम टाइम से निपट जाता है ना, तो इसमें भी हम हाउसवाइफ इतने से काम में ही खुश हो जाती हैं। तो लो जी दोस्तों, बातों ही बातों में मैंने सारा मटेरियल को काट छाट पीट लिया था और सारे को मसाले को खूब अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर दी थी। और फिर जो डेली के बेसिक से मसाले होते हैं ना, वही मसाले डाल के बस सब्जी बनाऊंगी। मतलब थोड़ा सा मैंने इसमें MDH गरम मसाला डाल दिया, एक मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला डाली हुई सब्जी है ना हमारे घर में सबको पसंद आती है, ख़ास तौर से दीपांशी को। और थोड़ी हल्की लाल मिर्च थोड़ी सी डाल ली है बिल्कुल ही, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना, फिर ज़्यादा तीखा नहीं। और सास ससुर वे बिल्कुल ज़्यादा तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि बुजुर्ग बंदों को तरह जितना मतलब कम मिर्चा वाला खाना दिया जाए, कहते हैं ना डॉक्टर भी, वही ठीक रहता है। तो फिर उनके हिसाब से मैं कम मिर्च बिल्कुल थोड़ा कम डालती हूँ। थोड़ा बस मसाले यही हल्के फुल्के मसाले डाल के मतलब सब्जी बना लेती हूँ। तो सब्जी सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा इसमें सब्जी पानी डाल दूँगी। तो सब्जी को बस ऐसे ही हल्का, तो आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया था। अब इसको ढक के मैं पका लूँगी थोड़ा सा। और दोस्तों, कई दिनों से बस मेरी तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, अभी मुझे बुखार आ रहा है। और बस क्या करें दोस्तों, काम तो हम हाउसवाइफ को करना ही होता है, चाहे कितने ही बुखार क्यों ना हो। क्योंकि घर के किसी और मेंबर की अगर तबीयत कुछ ख़राब हो तो फिर उनको भी हमें ही देखना होता है, पर जो अगर हमारे हाउसवाइफ की तबीयत बिगड़ जाए तो हमें कोई नहीं देखने वाला होता। तो बस दवाई ले लेके मतलब टेबलेट ले लेके अपना बस काम को फिर भी हैंडल कर ही रही हूँ। कल भी मतलब 103 डिग्री बहुत तेज़ बुखार, और वो भी इसीलिए पता लग गया था क्योंकि इतना तेज़ बुखार हो गया था ना। फिर हस्बैंड गांव के ये डॉक्टर उनके पास लेके गए, जब बिल्कुल ही शरीर काम नहीं करने लग गया, उल्टियाँ वगैरह लगने लगी, कुछ पच ही नहीं रहा था। फिर देखा डॉक्टर ने बताया 103 बुखार हो रहा है। फिर दवाई ली, दवाई लेने के बाद 1 घंटा लेटी, फिर मैं काम को में लगी। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब की ये बात बता रही हूँ आपको। आज मेरा वॉइस ओवर, मेरी ये वीडियो तो मेरी ये 16 तारीख की बन चुकी थी, बस मैंने इसकी एडिटिंग वगैरह नहीं करी। दवाई लेके सबको मतलब दिन का मैंने खाना पीना सब बना दिया था और सब लंच वगैरह बुखार के अंदर ही अंदर मैंने। और बस मैंने देखा है आज तो मेरी कल वीडियो मैंने सारी शूट भी करी, पर मेरी कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं हुई। तो फिर अब मैंने अपनी सारी वीडियो की एडिटिंग कर ली। तो अब मैं देखती हूँ अब मैं आपके पास कब तक ये वीडियो पहुँचा पाती हूँ। कोशिश करूँगी अब एडिटिंग करके तुरंत अपलोड कर दूँ। तो बस सब्जी मेरी बन गई, एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए और साथ के साथ सब्जी चावल रोटी, बस एक ही सब्जी बनाते हैं दोस्तों। हम मिडिल क्लास का ये नहीं होता कि एक ही टाइम में 2-2 3-3 सब्जियाँ बने, बस ये एक टाइम में एक सब्जी बन जाए, ये भी हम मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि एक टाइम में एक सब्जी बन जाए। रात को कुछ और बना लेते हैं, दिन में रोटी बना लेते, एक सब्जी सूखी सब्जी वगैरह, या कभी दही वैसे ना हमारे घर में ज़्यादातर दूध दही का खाना सबसे ज़्यादा ही माना जाता है। दही और लस्सी, सब्जियों से भी ज़्यादा ना यही चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। और ससुर जी तो बहुत ज़्यादा दही मिल जाए लस्सी मिल जाए, और मतलब घर की ये कुंडी सोटा की ये इसकी चटनी ये इनको ज़्यादा पसंद आती है सब्जियों से। तो मैं ये भी ज़्यादा मतलब जो वो कुंडी सोटा में चटनी वगैरह भी ज़्यादा ही बनाती रहती हूँ। आज तो बनाई नहीं, बस आज तो यही आलू बैंगन की सब्जी चावल यही बना दिया था। तो सारा खाना मेरा लगभग रेडी हो गया। अब ये रोटी हमारे घर में दीपांशी के पापा को चावल बहुत ही कम पसंद है, ना के बराबर। तो उनके तो लिए रोटी मेरे को बनानी होती है, चाहे बाकी चावल खाए या ना खाए।
बाकी तो सभी लगभग खा लेते हैं चावल, बस इसी के पापा ही नहीं खाते। तो बस ये लगा दी सबसे पहले दीपांशी के दादाजी के लिए, सबसे पहले थाली हमारे घर में लग जाती है। तो उसके लिए थोड़े ये चावल सब्जी डाल दूंगी और रोटी, मतलब वो तो दोनों खुश, वो दोनों चीज़ खुश होके खा लेते हैं। और दीपांशी के पापा वैसे सब्जियों में बिल्कुल भी नखरे वगैरह वो इतना नहीं निकालते, मतलब बस उनको चावल भी बहुत ही ज़्यादा कम पसंद है। और उनकी शाम की ड्यूटी होती है, तो बस अभी दोपहर को और सवेरे को टाइम कोशिश करती हूँ कि उनको ताज़ा ताज़ा और गरम गरम खाना ही खिलाऊँ, क्योंकि रात के टाइम में तो वो ना, मतलब नाइट ड्यूटी है तो वहीं फिर कैसा ठंडा ठंडा खाना खाना पड़ता है उनको। तो मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं जब घर में हूँ तो हस्बैंड ठंडा खाना ना खाए, गर्मा गर्म मैं अपने हाथ से गर्मा गर्म ही खाना खिला देती हूँ बना के उनको। तो बस ये पहले उसके दादाजी को खाना लगा दूंगी, फिर उसके पापा को, फिर क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग, हमारे घर में मेरे ससुर जी है, तो हम पहले बड़े बुजुर्गों को ही खाना खिलाते हैं हमारे यहाँ। तो ले ये दे आती हूँ उनको रोटी।